चलो दोस्तों, आज हम सर्कुलर मोशन क्लास 11 का मोशन इन प्लेन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट का कुछ न्यूमेरिकल बनाने जा रहे हैं। और मेरा उद्देश्य रहेगा जो आपको फंडामेंटल जो है वो करेक्ट हो जाए, फंडामेंटल कंसेप्ट आप समझ लीजिए। उसके बाद अगला वीडियो में मैं थोड़ा सा टॉप क्वेश्चन जो आपको नीट लेवल और जी लेवल का क्वेश्चन होगा वो बनाएंगे। पहले सिंपल आप बोर्ड लेवल का क्वेश्चन देख लीजिए। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का नाम ही है जिसमें वेलोसिटी क्या रहता है, v कांस्टेंट रहता है। v कांस्टेंट है यानी स्पीड कांस्टेंट है, यहाँ पर वेलोसिटी नहीं है, ये स्पीड है। v का मतलब क्या हुआ, स्पीड ऑफ द मोशन, स्पीड कांस्टेंट है। तो स्पीड कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन at dv/dt क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। यानी वेलोसिटी स्पीड कांस्टेंट है तो dv/dt क्या होगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन इसमें रेडियल एक्सीलरेशन, सेंटीपेटल एक्सीलरेशन होगा, जिसमें बहुत सारे किताब में AR लिखता है, v²/r। ये हो गया। और क्या है, जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में चलती है, जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करती है तो क्या होता है, तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये इधर होता है AT, सेंटर की तरफ होता है AR, बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री। तो इसका रिजल्टेंट एक्सीलरेशन क्या होगा, A बराबर, ये मतलब रिजल्टेंट, ये हो जाएगा AR² प्लस AT²। आपने वेक्टर पैरेललोग्राम में वेक्टर एडिशन देखा होगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में आपने देखा होगा ऐसा, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर रहता है तो उसके लिए ये हो जाता है। तो ये है, AR का वैल्यू आपको मालूम है, AT का वैल्यू मालूम है, इस तरह आप निकाल सकते हो। और कुछ फार्मूला जो होता है वो देख लीजिए। dv/dt को AT कहते हैं, ठीक है। v = क्या होता है, R ओमेगा होता है। और क्या पढ़ेंगे, ये हो जाएगा ये R अल्फ़ा हो जाता है। अल्फ़ा क्या है, A क्या है लीनियर एक्सीलरेशन, R क्या है रेडियस, अल्फ़ा क्या है तो एंगुलर एक्सीलरेशन, ये क्या है लीनियर एक्सीलरेशन, ठीक है। अल्फ़ा क्या है एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है। और कुछ पॉइंट है जिसको जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे चीज़ आप जानते हैं तो आपका 11 लेवल का जो बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, मॉडल क्वेश्चन है, वो आप बहुत आसानी से बना लेंगे। अब इसके लिए ज़्यादा फार्मूला की ज़रूरत नहीं है। अब क्या है, सारे फार्मूला आपको बता दिया। अब ओमेगा बराबर क्या होता है 2π/t, t को कहते हैं 1/t को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ओमेगा बराबर 2π न्यू भी हो गया, 2π न्यू ऐसे भी हो गया। अब v² क्या लिखेंगे, v R ओमेगा होता है ना, AR बराबर लिखेंगे R² ओमेगा²/r। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, R कट गया तो ओमेगा² × R, AR का ये भी फार्मूला हो सकता है। तो आप इतना फार्मूला से काफ़ी है। अब चलो क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन बनाते हैं, एक दो क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो 2-4 क्वेश्चन बनाएंगे और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपको बोर्ड मॉडल का क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा कंसेप्ट जानेंगे और आगे फ्रिक्शन वगैरह का उसमें घुसेंगे तो आपको टॉप क्वेश्चन हो जाएगा जो नीट वगैरह लेवल का है। तो हम जब बैंकिंग ऑफ द क्या होता है, बेंडिंग ऑफ द साइकिलिस्ट टुवार्ड्स द रोड क्यों होता है, कितना एंगल पर कितना वेलोसिटी से जाना चाहिए, वो सारे चीज़ हम पढ़ेंगे। बैंकिंग ऑफ द रोड पढ़ लेंगे तो मिलाकर आपको कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है जो नीट और JEE में पूछता है। तो उसको अभी छोड़ देते हैं, वो आगे वाला टॉपिक्स पढ़ लेंगे, उसके बाद बनाएंगे। अब एक दो क्वेश्चन है AC वर्मा के बुक में जो सॉल्व है, उसी को देखते हैं पहले। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर एक्सीलरेशन, क्वेश्चन है
फाइंड द क्वेश्चन लिखते हैं और उसके बाद बनाते हैं इसको। तो चलो बच्चे, अब हमारे पास क्वेश्चन है वो आ गया, उसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है इसको समझने की कोशिश करते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर एक्सेलरेशन, हमको लीनियर एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड कंप्लीटिंग द सर्कल इन 4 सेकेंड। अब क्या है ना, आपको लीनियर एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, और क्या है टाइम, क्या है कंप्लीटिंग द सर्कल में टाइम पीरियड 4 सेकेंड है। जो जो इन्फॉर्मेशन दिया गया उसे लिख लेते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड कंप्लीटिंग द सर्कल इन 4 सेकेंड। तो आर और टी दिया है, तो हमको निकालना है लीनियर एक्सेलरेशन, ए सी निकालना है, ए आर जिसको बोलते हैं। तो वी स्क्वायर बाई ये होता है आपको 2 पाई आर बाई टी, ये तो वेलोसिटी हो गया। तो 2 पाई आर बाई टी, ये क्या हो जाएगा, भी ही निकाल लेता हूँ, 2 पाई आर बाई टी लिख देता हूँ। 2, अब क्या है ना, हमको ए आर निकालने के लिए, एक्सेलरेशन के निकालने के लिए वी स्क्वायर बाई आर की ज़रूरत पड़ेगी। तो वी आर, तो इसको स्क्वायर कर लेता हूँ, तो हो जाएगा 2 पाई आर बाई टी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई आर। ये हो गया, वी का वैल्यू हो गया 2 पाई आर बाई टी का होल स्क्वायर, और आर को नीचे लिख दिया 1 बाई आर। तो क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर, यहाँ आर हो जाएगा, तो एक आर कट गया, तो आपको हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर इंटू टी स्क्वायर। अब इसका वैल्यू हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं वहाँ पर मिटाकर निकालते हैं, ठीक है। अब है क्वेश्चन को मिटा देता हूँ, क्योंकि हमको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमको मिल गया। तो चलिए जल्दी से मिटा देता हूँ और क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये 2-3 फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, बहुत इजी आप बना पाओगे, बहुत कठिन चीज़ नहीं है। तो पहले बेसिक चीज़ को बहुत अच्छा से पकड़ लेना चाहिए, तो ग्रेजुअली आप कठिन क्वेश्चन भी आसानी से बना सकते हो। ये यार हमको निकालना है, तो क्या होगा 4 पाई स्क्वायर का वैल्यू होता है 3.14 का स्क्वायर, और आर का वैल्यू कितना है, क्वेश्चन तो हटा दिया, आर का वैल्यू था 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर है, तो 10/100 कर देंगे, और टी स्क्वायर, टी 4 सेकेंड है तो 16 हो जाएगा। तो ये कट गया, ये कट गया, अब हो गया 4, इसको होता है 9.8/16, 3.14 का स्क्वायर किया तो 9.8 हो जाता है, जी का वैल्यू के जैसा। अब ये 4 चौक का 16 कट गया, अब आपको आ गया 10 भी नीचे है, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 9.8 बाई डेसिमल हटाया तो 4 बचा, यहाँ 10 बचा। अब क्या होगा, वो 49/2 इंटू 10, 49 का क्या वैल्यू होगा, 23 दूना 46, 24 दूना 48, 24.5 और बटा 10 यानी 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। अब चलो दूसरा क्वेश्चन बनाता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। एक सर्कल, एक पार्टिकल है, ये किसी सर्कल पर मूव कर रहा है जिसका रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। इट्स लीनियर स्पीड गिवन बाई, इसका लीनियर स्पीड क्या है
v इक्वल टू 2t दिया हुआ है, जहाँ t इन सेकेंड है और v इन मीटर पर सेकेंड है। तो हमको निकालना है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकालना है, रेडियल एंड टेंजेंशियल, ए आर और ए टी दिया हुआ है। तो आपको मालूम है ए टी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है डी बाई डी टी, और एरियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाई आर। तो हम दोनों को निकालते हैं बारी बारी से। पहले क्या पूछा है, रेडियल, तो पहले रेडियल निकालते हैं। तो हमारा रेडियल के लिए क्या होगा, ए आर वी स्क्वायर बाई आर। भी के लिए क्या हमको मालूम होगा, 2 पाई आर। भी बराबर क्या होता है, 2 पाई आर बाई टी। क्या टाइम पीरियड दिया हुआ, ये पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियल टेंशन में इट्स लीनियर स्पीड गिवन बाई 2t, टाइम इन सेकेंड एंड इट्स रेडियल। देखिए टाइम तो इसमें 2 पाई आर हमारा निकल जाएगा, तो एक्सीलरेशन नहीं दिया हुआ, देखते हैं क्वेश्चन में टी। अब क्या है ना, द रेडियल एक्सीलरेशन टी इक्वल टू 3 सेकेंड। वो लास्ट में दिया हुआ था क्वेश्चन, फाइंड द रेडियल एक्सीलरेशन एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड। छूट गया था क्वेश्चन का पार्ट, एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड। क्वेश्चन का पार्ट छूटा हुआ, टाइम नहीं दे रहा था। तो चलिए टाइम यहाँ आ गया, आर आ गया, तो हम लिखते हैं 2 पाई रहने देते हैं, आर के जगह पर आर अभी रहने देता हूँ, टी इसका स्क्वायर करता हूँ। हमको भी चाहिए ना, भी स्क्वायर चाहिए इसमें, तो भी स्क्वायर में क्या आ जाएगा, आपको आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसको स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमको भी स्क्वायर बाई आर करना है, तो पहले भी स्क्वायर निकाल दें, तो 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया। अब क्या है ना, आर, इसको भी स्क्वायर का वैल्यू जब हमको आ गया तो आर से डिवाइड कर देता हूँ। ये सारे क्वेश्चन को यहाँ से मिटा देता हूँ, अब हमको ज़रूरत नहीं है। खाली रेडियस को याद रखेंगे, 20 सेंटीमीटर है। आर कितना है, 20 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में यहाँ इन्फॉर्मेशन था आर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। यहाँ लिख दीजिए आर 20 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो चलिए ये भी स्क्वायर हो गया। अब हमारे को ए आर चाहिए, तो भी स्क्वायर बाई आर चाहिए, ए आर चाहिए तो भी स्क्वायर बाई आर चाहिए। तो भी स्क्वायर का वैल्यू तो मैं इसको उठा के रख दूंगा, क्या है 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, नीचे में टी स्क्वायर, आई आर नीचे रहेगा, तो ये स्क्वायर जो है ना, एक पावर कट गया, तो अब क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर बाई टी स्क्वायर हो गया। अब इसका वैल्यू निकालेंगे तो एरियल वेलोसिटी हमको निकल जाएगा जब टाइम क्या हो, 3 सेकेंड हो। अब क्या है ना, 4 रखा, 3.14 रखा, इसका स्क्वायर किया, आर के जगह पर 20/100 किया, और टी स्क्वायर की जगह पर 3 सेकेंड का स्क्वायर कर दिया। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आ जाना चाहिए। अब हमको ये निकालता हूँ। अब क्या है ना, ये हो गया 4, अब 3.14 का होता है 9.8, ये होता है 0.20, 20/100 को, ये 9। अब क्या है, अब हम इसको डिवाइड कहाँ से करें, अब है ये 9 है, तो चलो 4 से गुना करता हूँ, ये 0.2 ही रखता हूँ, 4 दूना 8, ये हो गया 9.8 इंटू 0.8 बाई 9, ये 20 पॉइंट हो गया, 2.0 ही रख सकते हैं, 4 3.9, ठीक है। अब क्या है ना, बहुत है तो इसको अप्रॉक्स लेते हैं ना, 11 मानी ना, याद क्या करूँगा, 100 कर दिया, डेसिमल इसके लिए ये 98 है तो 11 ही लिख सकता हूँ, थोड़ा सा अप्रॉक्स आ जाएगा आंसर। 11 क्या हो गया 88, डेसिमल तो हटा दिए थे, 100 आ गया ना, 11 8 88 या नीचे 100 है, तो क्या हो जाएगा 0.88 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, हमको क्या निकालना है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकालना है। तो उसको आपको मालूम है डी वी बाई डी टी क्या होगा,
आपको AT निकालने के लिए dV/dt करना होगा। तो d/dt किया और v का वैल्यू क्या है 2t है कि t² है। चलिए क्वेश्चन में देखता हूँ 2t है, तो इसमें क्या है ना 2 कांस्टेंट है, तो पहले आ जाएगा 2 dt/dt। अब यहाँ पर 2 ही रह गया क्योंकि t तो बचा नहीं, इसलिए t आपको 2 मीटर/सेकेंड² हो गया। अब हमारा AR भी निकल गया, AT भी निकल गया। अब रिजल्टेंट निकालना रहता तो हम उसको भी निकाल लेते, तो रिजल्टेंट तो पूछा नहीं है। रिजल्टेंट एक्सीलरेशन पूछता तो हम क्या करते, ये रिजल्टेंट पूछता तो लिखते AT² प्लस AR। इसको ये हमको ज़रूरत नहीं पड़ा, ये फार्मूला याद रखेंगे। जब हमारा रेडियल एक्सीलरेशन पूछता है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन पूछता है, तो उसके बाद रिजल्टेंट एक्सीलरेशन पूछेगा तो ये फार्मूला हम लगा देंगे। यहाँ क्वेश्चन में पूछा नहीं लेकिन इसको जान लिया। तो चलिए अगला क्वेश्चन फिर बनाते हैं। चलो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन AC वर्मा का सॉल्व क्वेश्चन है। अब AC वर्मा से ही आज बनाएंगे सारे क्वेश्चन। NCERT का क्वेश्चन जो बचा हुआ है उसको करेंगे। इस मैंने सर्कुलर मोशन पर बेस्ड जो NCERT में हो और AC वर्मा में हो वो सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे एक 1 by 1। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ए स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम मूव्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ग्रुप्स। माने कहने का मतलब हुआ ये मोशन कैसा हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है। ठीक है, ग्रुप्स में, ग्रुप्स का मतलब क्या होता है, जब ओखली देखे हो ना, ओखली में बीच में गड्ढा रहता है ना, उसी तरह से मान लो एक दो दीवार है और उसमें क्या है, सिलिंड्रिकल खोली है। सिलिंड्रिकल माने हॉलो पार्ट है और उस सिलिंड्रिकल पार्ट में एक नीचे वाला बेस जो होता है वो सर्कल की तरह होगा। माने कहने का मतलब हुआ एक ये सर्कुलर बाल्टी समझ लो, चाहे एक डब्बा समझ लो, एक गुच्छा है, ये दीवार है और दीवार में ऐसे एक ग्रूव है, माने खोली है, और इसी में ऐसे 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 क्या कर रहा है, ये आपका ब्लॉक मूव कर रहा है दीवार से टकराते हुए चारों तरफ ऐसे। यानी आप एक कटोरी में चाहे आपको वर्टिकल ग्लास हो, सिलेंड्रिकल ग्लास, उसमें एक गोली रख दिए शीशा का और ऐसे ऐसे घुमाते रहिए तो क्या करेगा, दीवार के चारों तरफ ऐसे घूमते रहेगा, ऐसे ऐसे हिलाते रहिए तो घूमते रहेगा। वही स्थिति है। टॉप व्यू देखिएगा तो इस तरह से होगा, ये आपको ये इस तरह का, ये सिलिंड्रिकल में वो इसको ऐसे इस तरह से घूमते रहेगा, घूम रहा है चारों दीवार के चारों तरफ, तो वही स्थिति है। तो ब्लॉक्स टेक्स 2 सेकेंड टू कंप्लीट 1 राउंड। तो चलो रेडियस कितना लेते हैं, रेडियस है हमारा R 25 सेंटीमीटर। जो इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए वो लिख देते हैं 25 सेंटीमीटर। और क्या है, टाइम पीरियड कितना है, इफ़ द ब्लॉक टेक्स 2 सेकेंड टू कंप्लीट 1 राउंड, 1 राउंड लेने में आपको 2 सेकेंड लेता है। ठीक है, और क्या है 1 राउंड, तो आपको निकालना नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स क्या हुआ, जब ये सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा तो अंदर में क्या होगा, सेंटीपिटल फोर्स लगेगा और बाहर में भी उतना ही मात्रा में क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लगेगा बाहर की तरफ, स्यूडो फोर्स कहते हैं, स्यूडो या सेंट्रीफ्यूगल, जो बाहर की तरफ फोर्स लगेगा वो उस फोर्स का नॉर्मल कांटेक्ट किधर होगा, अंदर की तरफ होगा। तो हम पहले एक्सीलरेशन निकालते हैं, ये कितना एक्सीलरेशन इसमें प्रोड्यूस होता है। तो मास इनटू एक्सीलरेशन, तो इसमें हमको निकल जाएगा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स क्या होना चाहिए। तो चलिए पहले हम ए निकाल लें, रेडियल एक्सीलरेशन, बाकी काम हो जाएगा। तो चलिए इसमें क्या क्या है, रेडियल एक्सीलरेशन पहले निकालेंगे। टाइम पीरियड हमारा हो गया 2 सेकेंड, आर हो गया 25 सेंटीमीटर, यही ना है, कहाँ है, यहाँ पर है। तो ठीक है, अब हम इसको भी निकालेंगे। भी निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2πr/t करेंगे, तो हमको v² भी निकालना पड़ेगा। तो v² निकालेंगे तो 2πr
बाई टी का स्क्वायर करेंगे, हम वी स्क्वायर बाई आर भी निकालेंगे ना, ताकि हमारा ये एक्सेलरेशन आ जाए। तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर, ये आर आ गया तो ये कट गया। तो क्या बच गया आपको? बच गया 4 पाई स्क्वायर आर बाई टी स्क्वायर। अब हमारा जो जो वैल्यू मालूम है उसको हम पुट करते हैं और निकालने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन मिटा देता हूँ। अब हमको क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गया। टाइम पीरियड कितना है? 2 सेकेंड लिख लिए है ना? ठीक है, वो लिख चुके हैं। अब चलो बहुत आसानी से बनाते हैं। हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा तो नॉर्मल कांटेक्ट भी आ जाएगा। तो 4 पाई के जगह पर लिखेंगे 3.14 का स्क्वायर, और आर का वैल्यू कितना है? तो 0.25 लिख देता हूँ। 25/100 को मीटर में बदल दिया। और टी स्क्वायर को लिखूँगा, टी ये 2 सेकेंड है तो इसका स्क्वायर करूँगा तो 4 हो जाएगा। 2 2 4 कट गया। अब क्या है? 9.8 इंटू 0.25, ये आ गया 0.25। 25/200, अब 25 नवा 225, अब 20, 245 हो गया। डेसिमल 2 और 1 3 डिजिट बाद 3 डिजिट इतना हो गया। तो हमारा ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब नॉर्मल कांटेक्ट क्या होगा? ये इतना फोर्स लगाएगा, फोर्स कितना लगेगा? एक्सेलरेशन पहुंचा इतना, तो इस एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ? ये कटोरी ऐसे मूव कर रहा है तो एक्सीलरेट हो रहा है इधर, तो इधर जितना फोर्स लगेगा उधर भी इतना ही फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स का फॉर्मूला होता है ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हमारा कितना है? 100 ग्राम है, तो 100/100 1000 kg में बदल दिया। एक्सेलरेशन के जगह पर क्या लिखूँगा? 2.45। तो 100 कट गया, इसको 10 से डिवाइड भी किया तो ये न्यूटन आ जाएगा। कितना आएगा? 0.245 न्यूटन। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब क्या है ना, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा तो ये अंदर की तरफ एक हमारा फोर्स कॉज बनेगा उसको रोटेट कराने के लिए, जिसके चलते सर्कुलर मोशन होगा। लेकिन दीवार नहीं रहेगा तो क्या वो मूव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। यानी दीवार भी उतना ही फोर्स लगा रहा है बाहर की तरफ से, वो अपोज कर रहा है। उधर भी बॉल भी उतना ही फोर्स लगा रहा है। तो हमारा एक्सेलरेशन इधर जितना हुआ उतना ही एक्सेलरेशन उधर भी होगा। तो इस तरह से उधर नॉर्मल कांटेक्ट इधर कितना आएगा? तो नॉर्मल कांटेक्ट आएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन निकाल दिया, ये क्वेश्चन बन गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन बनाता हूँ। चलो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मून विथ रेस्पेक्ट टू द अर्थ। हमको निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ द मून, मून का अर्थ के रेस्पेक्ट में। अर्थ से मून में कितना एक्सेलरेशन हो रहा है वो देखना है। अब क्या है ना, फॉलोइंग डेटा हमारे पास है। REM का मतलब हुआ क्या? डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इतना है। टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन हमारा इतना है। ये रिवोल्यूशन पीरियड, टाइम पीरियड मतलब एक बार चक्कर लगाने का। तो चलो हम क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें डेज तो बहुत लंबा टाइम पीरियड है, तो डेज को हमको सेकंड में बदलना होगा, अब मीटर को किलोमीटर को मीटर में बदलना होगा। तो चलो पहले हमारा एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। 24 घंटे में कितने मिनट होगा? 60 से गुना कर देंगे, फिर सेकंड में बदलने के इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 24 गुने 36, 100, इसमें 0 0 को 100 कर लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये 12 बना दिया, इसको 72 बना दिया, ताकि हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए। ये हो जाएगा इतना सेकेंड, ठीक है ना। तो 12 दूना 24, अब बरसते 84 या 2 86, 86 इतना गुने 10 का पावर 10 100 सेकेंड,
तो यहाँ डेसिमल जब हम रखेंगे 8.64, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। 100 हमारे पास है, 10 का पावर 4 सेकेंड हो गया। ये तो एक दिन के लिए हुआ। 27 दिन के लिए क्या होगा? तो फॉर 27.3 डेज में कितना होगा? तो 27.3 इंटू 8.64, 10 का पावर 4 सेकेंड, इतना हो गया। रहने देता हूँ, इतना टाइम पीरियड हमारा सेकंड में आ गया। अब हमको आर भी मालूम है, तो भी निकालना होगा। तो भी बराबर क्या होता है? 2πr बाई टी। यहाँ स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करना होगा, इधर आर से डिवाइड करना होगा तो यहाँ भी आर से डिवाइड करना होगा। जल्दी से बनाने के लिए मैं ऐसा कर दिया ताकि हमको ए निकल जाए। अब क्या है ना, इसको करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, पाई का स्क्वायर करेंगे तो पाई का स्क्वायर हो जाएगा, आर का स्क्वायर होगा तो आर से कट जाएगा तो आर बचेगा, यहाँ टी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हम अब इसका वैल्यू बैठाता हूँ। 4 पाई की जगह पर क्या करूँगा? 3.14 का स्क्वायर, आर के जगह पर मेरे पास है, आर हमारा है कितना? किलोमीटर में ना है, आर है 3.85, 10 का पावर 5 किलोमीटर। तो मीटर में करेंगे तो 3 पावर जुड़ जाएगा कि 1000 से गुना करना पड़ता है। तो मीटर, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पावर 3 बढ़ जाएगा। 3.85, 10 का पावर 8 मीटर हो जाएगा। तो आर भी हमारे पास मालूम है, तो लिखूँगा 3.85, 10 का पावर 8। अब क्या है? टी का स्क्वायर, तो टी इतना बड़ा है, इसका स्क्वायर कैसे करें ना? तो चलो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। पावर तो हमारा लिख लेता हूँ 27.3। अब हर चीज़ को स्क्वायर कर रहा हूँ, टी को स्क्वायर कर रहा हूँ, टी हमारा इतना है तो ये डबल बार लिखाएगा। 27.3 को डबल बार लिखे, 8.64 को डबल बार लिखा, और 10 का पावर 4 को करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब क्या है ना, ये तो हमारा कट गया, अब ये बच गया। अब क्या हो जाएगा देखिए, अब हम थोड़ा सा इसको 4 करेंगे, इसका स्क्वायर 9.8 होता है, इसका 3.85 हो गया। अब हमारा क्या होगा? 27 को लिखेंगे 2.7, 3 नहीं लिखकर 2.7 ही लिखेंगे, 2.7 लिखेंगे। डेसिमल यहाँ आएगा, डेसिमल यहाँ आएगा, तो क्या होगा? 100 से गुना करेंगे तो 10 का पावर 4 हो जाएगा। अब हम काटते हैं और इसको आराम से निकालने के लिए कोशिश करते हैं। 8.64 का कर दिया, ये 7.3 27 हो गया, 10 का पावर इसको किया। 8.64 को हम लिख सकते हैं 8.6 इंटू 8.6, यही कैलकुलेशन हमारा आंसर देगा। तो ऊपर में हटाते हैं और इसको कैलकुलेट करता हूँ। तो चलो, यदि आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा तो आप अप्रॉक्स करके भी निकालोगे तो करीब वाला आंसर आपको मालूम हो जाएगा, क्योंकि एग्जामों में उतना क्लोज आंसर नहीं देता, आंसर में डिफरेंसेस थोड़ा रहता है, इसलिए अप्रॉक्स निकालने से भी आपको आंसर पर पहुंच जाते हो। लेकिन जब ज़्यादा क्लोज रिलेशन रहेगा, क्लोज आंसर रहेगा सही आंसर के, तब तो आपको एक्यूरेट निकालना ही पड़ेगा। अब क्या है ना, यहाँ हम देखते हैं डेसिमल को हटाने के लिए ना मैं इसको किया था 2.7 इधर किया, तो ये 100 नहीं होगा, 100 होगा, 10 का पावर 2 ही होगा। डेसिमल तो मैं यहाँ से एक डिजिट इधर ले गया, एक डिजिट 10 की, इसके लिए 10, इसके लिए 10, 100, और उसको कुछ किया नहीं। अब हम 27 में 27 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? आपको ए निकालना है, तो ये 4 हो गया, ये हो गया ना। अब इसको 4 से कोई कटने वाला है क्या? नीचे काटेंगे, 10 का पावर 2 दिया, तो एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर 9.8, और क्या हुआ? 3.85 है ना, तो 3.8 ही रहने देता हूँ, क्या कि चलो
इसको 3.8 की जगह पर 3.85 भी रहने देता हूँ। अब क्या है नीचे में 27 में गुना करूँगा 7 49 और 2 2 नी 4 7 दूना 14 14 दूना 28 28 4 32 और 2 4 729 हो गया। डेसिमल यहाँ जाएगा। ठीक है, इसको 10 का पावर 2 रहने दिया। ठीक है, 10 का पावर 2 रहने दिया। अब इसको ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6 6 के 36 और 6 8 48 48 दूना 96 96 और 3 99 9 8 8 64 और 64 और 9 कितना होता है 73 हो गया। और डेसिमल कहाँ जाएगा, 2 डिजिट बाद इतना 93। तो चलिए अब हम इसको 74 ले सकता हूँ। ये बराबर क्या होगा 4 9.8 3.85। अब हमारे पास है 2 डिजिट बाद और 2 4 डिजिट बाद 7.29 10 का पावर 2 73.9। इसको बढ़ाएंगे तो 74 ही हो जाएगा, रहने दीजिए। अब क्या काटते हैं, अब काटेंगे तो ये 2 डिजिट डेसिमल यहाँ से हटा देता हूँ और इसके लिए नीचे एक 10 लाता हूँ तो 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, काटेंगे। अच्छा, यहाँ डेसिमल रखते हैं तो और फ़ायदा है। अच्छा चलिए काटता हूँ। इसको 2 इसको 37 हो गया, 37 हो गया। अब 2 से काट दिया इसको तो 2 3 6 2 6 12 2 चौका 8 2 5 10 इतना हो गया। अब हमारे पास 49 क्या लिखते हैं, फिर लिखते हैं 98385 और क्या है 365 ले लेता हूँ, 37 ले लेता हूँ। तो क्या से काटें, 5 से काटेंगे। 5 7 35 और 5 3 15, ये हो गया 5 7 35 3 और 5 7 35, ये हो गया। 37 दूना 74 73 हुआ, 77 हुआ। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, लगभग 1 से कुछ ज़्यादा आना चाहिए। 1 से 98 गुने 77 और 73 गुने 37, ये हमारा आंसर आएगा मीटर पर सेकेंड में। अब जल्दी से मैं इसका आंसर लिख देता हूँ। इसका आंसर होगा 2.73 और 10 का पावर 3 था ना, तो 10 का पावर 3 ऊपर जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 2.73 10 का पावर -3 को आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसका कैलकुलेशन आप कर लेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। कोई इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, कोई ज़्यादा इसमें फार्मूला का यूज नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन करूँगा जो एस.सी. वर्मा की किताब में दिया हुआ है और उसको निकालने की कोशिश करता हूँ। अगला क्वेश्चन देखता हूँ, जस्ट नाउ अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 5 होगा। ये एस.सी. वर्मा का क्वेश्चन है, एस.सी. वर्मा के बुक में दिया हुआ है एज ए प्रैक्टिस। अब क्या है ना, सारे क्वेश्चन वही है, A = v²/r निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या क्या निकाल लेते हैं, देखिए, द फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर। अर्थ का इक्वेटर पर जहाँ पर ये रिवॉल्व कर रहा, रेडियस हमको चाहिए, डायमीटर दिया हुआ है, तो d दिया हुआ है, तो हम r बराबर क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बराबर d/2। 12,800 है तो 12,800 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6400 किलोमीटर हो गया। इसको r को यदि मीटर में बदलेंगे तो 6.4 × 10⁻6 मीटर हो गया। ये रेडियस हमारे पास मालूम है। और हमको टाइम पीरियड चाहिए।
टाइम पीरियड क्या है 24 आवर्स, कहाँ है 24 आवर्स है टाइम पीरियड 1 रिवॉल्यूशन के लिए। तो टाइम पीरियड 24 आवर्स है, तो इसको 60 से गुना करेंगे तो मिनट में बदलेगा, फिर 60 से गुना करेंगे तो सेकंड में बदलेगा, इतना सेकंड हो जाएगा। अब इसका वैल्यू कितना होगा 36, 24 गुने 36 गुने 100। देखिए कुछ ट्रिक होता है जिससे आसानी से आप बना सकते हो। ये 0 को मैं 100 ले लिया, ये 6 में 6 से गुना 36 और 24। अभी क्या है ना, क्वेश्चन भारी लग रहा है तो इसको आधा कर दिया 12, इसको डबल कर दिया 72 गुने 100। क्योंकि मैं 12 का टेबल जानता हूँ तो 12 से मल्टीप्लाई करना आसान होगा। तो 12 दूना 24, अब 12 सत्ते 84 या 2 86, 86 और ये डबल 0 हो गया। इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देता हूँ 8.64, 8.64 और 10 का पावर कितना होगा 1 2 3 4 डिजिट है तो इतना सेकेंड। ये हमारा टाइम पीरियड हो गया 8.64 सेकेंड। अब हमारा रेडियस भी मालूम है और क्या मालूम है, रेडियस मालूम है और आपको टाइम पीरियड मालूम है। तो आपको v² निकालना बहुत आसान है। इस क्वेश्चन को हटाता हूँ और कैलकुलेशन रह गया और कुछ इसमें रह गया नहीं। तो मैं सोचता हूँ कि आप खुद बना सकते हो, लेकिन मैं इसको आपको थोड़ा सा ट्रिक भी देख सकते हो कि बनाने के समय मल्टीप्लिकेशन और जब हमारे पास समय कम हो तो हम क्या कर सकते हैं और किस तरह से बना सकते हैं। यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं तो हम जब हमारा जो आंसर का रेंज बहुत डिफरेंट हो तो हम उसके अप्रॉक्स ले लेंगे और बना लेंगे। तो चलिए, हमको चाहिए v²/r, ये चाहिए। तो v के लिए क्या होता है 2πr/t, इसको स्क्वायर करेंगे और 1/r से ये r रहने देंगे। तो क्या हो जाएगा 4π² तो r² बटा t², ये r रह जाएगा तो कट के r काट देगा तो 4π²r/t² हो गया। अब इसका जल्दी से कैलकुलेशन कर लेता हूँ ताकि हमको एक और क्वेश्चन बना ले जल्दी से। तो इस तरह से आप अभ्यास करेंगे कोई भी किताब में, जो आपका बोर्ड लेवल का ही 5-6 क्वेश्चन आप यदि बना लेते हैं तो आप बना लेंगे, सारे क्वेश्चन बना लेंगे। और थोड़ा सा कंसेप्ट रखेंगे सिंपल पेंडुलम वगैरह का, और ये माने थोड़ा सा बैंकिंग वगैरह का, फ्रिक्शन का, तो मिलाकर बनता है नीट और जी के लिए क्वेश्चन। तो चलिए इसको बोर्ड मॉडल के लिए हम यही बनाते हैं। तो 4π के जगह पर लिखेंगे 3.14 का स्क्वायर, r के जगह पर कितना है, रेडियस तो हमारा मालूम है अर्थ से 6.4, 10 का पावर 6, हमारा ये टाइम दिया हुआ था सेकंड में 8.64, ये टाइम पीरियड, इसका स्क्वायर करेंगे तो 8.64 गुने 10 का पावर 4 है, इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, देखिए 4 हो गया, इसका 9.8 होता है, ये 6.4 है, 10 का पावर 6 है, और यहाँ पर क्या होगा 8.64 इंटू 8.64 इंटू 10 का पावर 8। अब डेसिमल कितने हैं इधर ऊपर में, एक डिजिट बाद एक डिजिट बाद, एक को ख़त्म कर दिया। अब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये कट जाएगा 4 से, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 2 4, 4 छक 24, 2 से 16 हो गया। अब क्या करेंगे ये 64 को काटते हैं, 4 चौका 16, ये 4 बार में कट गया लगता है, 4 5 20, 21, 4 बार में कट गया। अब है ये कटेगा तो कितना बार में 2, ये 49 हो जाएगा, और 49 को 2 से डिवाइड करते हैं तो अब हमारे पास क्या हो गया 49 इंटू 10 का पावर 6 हो गया, ये 10 का पावर 4 यहाँ पर लिख देंगे, ये डबल कर देंगे तो 4 दूना 8, 6 दूना 12, 8 दूना 16, 17, ये हो गया। 10 का पावर 8 है तो 10 का पावर 6
और 10 का पावर 2, ऐसा तो लिख सकता हूँ ना, ये काट दिया। अब ऊपर में 49 है, नीचे में तो ये ऊपर जाएगा, तो 49 बटा 17 पॉइंट क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, 10 का पावर -2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब इसको करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 17.3 ले लेता हूँ। 17.28 है ना, इसको 17.3 लेते हैं, अप्रॉक्स कर लेता हूँ, इसको मिटा दें तो आप आसानी से बना पाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन कोई बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, तो बहुत आसानी से बनते जा रहा है। अब देखिए 49 को डिवाइड करना है 17.3 से, तो ये डेसिमल हटाया, यहाँ कर दिया। अब क्या है ना, 17 3 51, ज़्यादा हो जाएगा, 17 दूना 34, 34 6 34 हो गया, तो कितना है, 10 में से 6 गया 4, 8 में से 4 गया 4, ये 1 आया। अब क्या यहाँ जीरो करेंगे तो यहाँ डेसिमल होगा। अब हमारे पास क्या आएगा, 7 7 49 और 7 4 11, 8 7 56, 5 8 5 13, 8 बार में लग जाएगा लगता है। 8 3 24, 8 7 56 और 2 58, हाथ में 5 और 8 5 13, तो 10 में से 4 गया 6, 3 13 में से 8 गया 5, ये क्या हुआ, कट गया। यदि यहाँ जीरो करता हूँ तो अब लगेगा 17 3 51, ये रहने देता हूँ। तो हमारा आंसर आ गया कितना, 2.83 10 का पावर -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं किताब में आंसर जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 2, ये मैच नहीं कर रहा है, तो देख लेते हैं एक बार क्या होता है। यहाँ पर 2.283 को हम 3 अप्रोक्स ले लिए और 100 से डिवाइड करेंगे तो इतना हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो बच्चों, अब हम एक फाइनल क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है जिसका रेडियस कितना है, ये आर है 1 सेंटीमीटर, और जिसका स्पीड दिया हुआ है, ये स्पीड है v इक्वल टू, यहाँ पर v लिखना चाहिए, v इक्वल टू इतना दिया हुआ है। तो फाइंड द ए आर फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर टाइम तो t इक्वल टू इन सेकेंड में है, तो यहाँ पर कैसे निकालते हैं, टाइम भी देना चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन में कुछ मिसिंग हो रहा है क्या। अब क्या है ना, v 0 to v इन सेकेंड फाइंड द, ठीक है, टाइम है 1 सेकेंड, सबके लिए टाइम 1 सेकेंड दिया हुआ है। टाइम क्या है, 1 सेकेंड दिया है सबके लिए, ये तीनों क्वेश्चन के लिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम बनाते हैं ए आर। तो ए आर क्या होगा, v आपके पास आ जाएगा 2.0 t की जगह पर क्या लिखूँगा 1, तो v हो गया 2 हो गया, सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया। अब क्या है, रेडियस दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, तो हमारा a बराबर क्या होता है v स्क्वायर बाई आर। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 सेंटीमीटर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, r का जगह पर क्या होगा 1 सेंटीमीटर। तो ऊपर में आपका हो जाएगा 4, इसको सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और नीचे में सेकेंड है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका ए आर कितना हो जाएगा 4/1, यानी 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, रेडियस आर है, सेंटीमीटर पर सेकेंड है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब हमको निकालना क्या है, ए टी निकालना है। तो हम करेंगे क्या, dv/dt करेंगे। तो d/dt किया, v का वैल्यू क्या रख दिया 2t रख दिया। अब क्या है, 2 हमारा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, 2 हमारा कांस्टेंट है, कोई भी
डिफ्रेंशिएशन बताते हैं ना, सी भी यहाँ पर डी वी डी टी रहता है, तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, डी वी बाई डी टी कर देते हैं। तो इस फार्मूला को यूज करके हम यहाँ पर 2 बाहर में ले लिया, डी टी बाई डी टी, यहाँ पर टी आ गया तो 1 हो जाएगा, तो 2 हो गया। तो टाइम से हमको कोई रिलेटेड नहीं है, ये आपको टाइम का वैल्यू हम 1 सेकंड बैठाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अब आपको निकालना क्या है, ए निकालना है। ए बराबर क्या होता है, ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर। तो ए टी का वैल्यू कितना है, 4 का स्क्वायर है, और इसका स्क्वायर क्या है, 2 का स्क्वायर है, तो 20 हो जाएगा। तो 20 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से तीनों क्वेश्चन आपको बन गया। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। तो आप सारे क्वेश्चन जो बोर्ड मॉडल का है बहुत आसानी से बना सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में बहुत बेहतर कर सकते हैं। यदि आप ऊपर की क्लास का क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन बना सकते हैं, तो सबसे पहले आपको बेसिक क्वेश्चन तो जानना ही होगा, उसके बाद आप जानेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में थोड़ा मैं नीट और जी लेवल का क्वेश्चन बनाकर आपको आगे का, जैसे ये बेस बन गया, लेवल 1 का क्वेश्चन था, तो लेवल 2 लेवल 3 का आगे बनाकर दिखाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि मेरा वीडियो आपको मेरा बहुत पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इससे लाभ उठाइए।